गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं शंकर 8th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अब तक प्रश्नावली 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। आज हम प्रश्नावली 5 की हम 3 तक पढ़ चुके, 1 से लेकर 3 तक। जो एक्सरसाइज 4 और 5 है उसे हम ऑनलाइन के बजाय जब ऑफलाइन स्कूल खुल जाएगी उस समय पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर ग्राफ वगैरह की ऐसे आवश्यकता होगी जो मैं ऑनलाइन के अंदर कम समय के अंदर आपको नहीं करवा पाऊँगा। तो उसको पढ़ेंगे हम जब भी ऑफलाइन स्कूल ओपन होगी उस समय। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, यानी कि मैं एक्सरसाइज 4 और 5 को स्किप कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है हमारे पास वर्ग एवं वर्गमूल। तो हम आज पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताता हूँ, उसके बाद में जो बुक के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। देखो, वर्ग और वर्गमूल करने से पहले तो मैं 1 से लेके कम से कम 20 तक का तो जो स्क्वायर होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी की याद करने की क्षमता ज़्यादा हो तो वो 40 तक भी याद कर सकता है। बाकी 8th क्लास के अकॉर्डिंग जैसा तुम्हारा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार तुम्हें 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। तो एक बार मैं लिखवा देता हूँ, तुम्हें नोट कर लेना आराम से। तो बात करें हम 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 बराबर 1। इसी प्रकार बात करें 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 बराबर 4। बात करें 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 बराबर 9। 4 के स्क्वायर की बात करें तो 4 इंटू 4 बराबर 16। 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25। 6 के स्क्वायर की बात करें तो 6 इंटू 6 बराबर 36। 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 बराबर 49। 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 बराबर 64। आगे देखो, नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है तुम्हें। 9 का क्या हो जाएगा यहाँ से? 9 इंटू 9 बराबर 81। 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 बराबर क्या होता है? 100। 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 11 बराबर 121। 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 बराबर 144। 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 बराबर 169 यानी कि 169। 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14 196 यानी कि 196। 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 15 इंटू 15 बराबर 225। 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16 256। नेक्स्ट देखो इससे 17 का, 17 इंटू 17 17 हो जाएगा 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 324। 19 का स्क्वायर, 19 इंटू 19 361। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 इंटू 20 इक्वल 400। एक बार देखो इनको गौर से, और ऐसा नहीं इनको बाद में याद करना है, तुम्हें अभी इसी समय याद हो जानी चाहिए। कोई भी पूछे तुम्हारे से 2 का 4 का तो तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए बताने में। जैसे कोई पूछे उसी के अनुसार बताना उसको कि 13 का 169, 19 का 361, 17 का 289। इनमें जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो देखो, एक तो 13 का पूछते हैं, कोई भी पूछो चाहिए। 13 के अलावा
17 का, 19 का। ये तो ऐसे मानो कॉमन हो, कोई भी तुमसे अगर स्क्वायर के बारे में या वर्ग के बारे में पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, चल बता 13 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग कितना होता है। देखो एक चीज़ देखना है इसके अंदर, एक चीज़ बताता हूँ जो हमारी बाद में काम आएगी हालांकि एक्सरसाइज में। मैंने 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर किया है, तो देखो स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है हमारे पास, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 9, 4, 1, 0। क्या तुम्हें इन संख्याओं में कहीं 2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। 4 दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दे रहा है। क्या कहीं पे 7 दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दे रहा है। 8 दिखाई दे रहा है कहीं पे? नहीं दे रहा है। 9 और 0 दिखाई दे रहा होगा आराम से। तो एक चीज़ दिमाग में अभी बिठा लेना एक तरीके से कि जिन संख्याओं के लास्ट में या जिन संख्याओं का जो अंतिम अंक होता है वो 2, 3, 7 या 8 होता है, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या जानते हो कि जैसे तुम्हारे कोई संख्या दी हुई हो गई, जैसे 378 दे दिया, अब तुम्हारे से पूछ रहा है कि बताओ ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, या ऐसे बोले कि इसका वर्गमूल निकालो। तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि हम इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते, पर जो वर्गमूल आएगा वो आएगा दशमलव संख्या में। हमारे से पूछे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया कि हमारे पास जो संख्या है वर्गमूल के अंदर उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या नहीं होगी इसकी अंतिम अक्षर, अंतिम अंक या अंतिम जो डिजिट होती है वो 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इतना बेसिक पर्याप्त है तुम्हारे लिए। इसी बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाता हूं मैं अब। ये तो याद हो गया होगा आराम से। आगे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट का ए है 81। अब 81 का मैं वर्ग करूंगा, देखो क्या करूंगा, 81 का मैं वर्ग करूंगा तो 81 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81 × 81। अब इसका बताना है हमें, केवल इकाई का अंक बताना, हमें इसका वर्ग नहीं करना। देखो इकाई का अंक क्या होगा, 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 1, तो 1 ही इसका क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा। सेकंड देखो इसका 272 यानी कि 272। 272 का स्क्वायर निकालूं मैं 272 को किससे गुणा करूंगा, 272 से। अब देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 4, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। थर्ड तुम करना, फोर्थ देखो इसका, फोर्थ है 3853। बड़ी संख्या को देख के डरना मत, जैसे कि संख्या बहुत बड़ी आ रही है, हमें केवल इकाई का अंक निकालना है इसमें। 3853 इंटू 3853। जब 3 को 3 से करोगे तो क्या आएगा 9, इकाई का अंक 9। आगे देखो फिफ्थ नंबर का तुम करना, 6 नंबर का देखो इसका 6 है 26,387। 26,387 इसका करोगे स्क्वायर तो देखो 26,387 इंटू 26,387। 7 को 7 से किया तो 49 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 9। अब ऐसे मत लिखना कि 49 का 49 ही लिख दो तुम, केवल हमें इकाई का अंक चाहिए। ये हो गया 6 नंबर का। 7 का तुम करना
8 नंबर का देखो इसका, 8 नंबर का है 99,880, 99,880। इसका करोगे स्क्वायर तो देखो 99,880 इंटू 99,880। जब जीरो को जीरो से किया तो क्या आया 0। इसी प्रकार जो इसका 9 नंबर का है वो 12,796, तो 12,796 को 12,796 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 को 6 से किया तो 36, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6। इसी प्रकार इसका लास्ट 10 नंबर का है 55,555, तो 55,555 का स्क्वायर करोगे तो 5 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा 25। 25 में इकाई का अंक क्या होता है हमारे पास, सबको पता है इकाई का अंक 55 में 25 में 5 ही होता है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा उसमें 5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखो फर्स्ट कारण वही आएगा जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास 1057। देखो इसमें क्या लिखोगे, ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है जिसके अंत में 2, 3, 7 व 8 आते हैं। इसलिए 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, रीजन सेम है जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया होगा। अब जैसे इसका सेकंड है 23,453, यहाँ लिखोगे 23,453, यहाँ के लोगों की ऐसी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 आते हैं। इसलिए अब यहाँ ये संख्या चेंज कर देना, यहाँ आ जाएगा 23,453। इसी प्रकार इसका थर्ड में यहाँ लिख देना 7,928। फोर्थ नंबर का है सेम है। फिफ्थ नंबर का देखो इसका, फिफ्थ नंबर का हमारे पास 64,000। तो देखो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है जिसके अंत में शून्य की संख्या विषम होती है। समझ रहे हो इस चीज को? अंत में जो शून्य की संख्या है वो अगर विषम है तो उस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोलेंगे। अब 64,000 में देखो जीरो की संख्या कितनी है, 3 है, लिख सकते हैं। अतः 64,000
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जो इसका 7 नंबर का है 2,22,000, उसमें भी देखो जो शून्य की संख्या है वो 3 आ रही है, एक तरीके से 3 विषम होता है। इसी प्रकार 8 नंबर की क्वेश्चन की बात करोगे तो उसमें क्या है 5,05,050, इसमें भी लास्ट में केवल एक जीरो आ रहा है और एक क्या होता है विषम ही होता है। इस प्रकार वो भी क्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो फर्स्ट है 431। इसमें देखो इकाई का अंक क्या है 1, 1 को 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 1, 1 क्या होता है विषम होता है। सेकेंड, अब एक चीज का दिमाग में मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखना, अगर विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा विषम संख्या ही आएगा, सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। तो इसमें देख के बता सकते हो कि 431 का वर्ग विषम संख्या होगा, 2,826 का वर्ग सम संख्या होगा, 7,779 है या 89 है 79 का वर्ग विषम संख्या होगा, 82,004 का वर्ग सम संख्या होगा। जिसके जो अंतिम अंक है वो अगर सम है तो उसका स्क्वायर सम संख्या हो जाएगा, और अगर अंतिम अंक विषम संख्या है तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में वैसे कोई खास नहीं है, नॉर्मल है, एक पैटर्न दिया उस पैटर्न को पहचाना उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। देखो 1, 2, 1, आगे 101 का स्क्वायर, तो देखो 1, 0, 2, 0, 1। इसी प्रकार है 1001 का स्क्वायर, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1 ऐसे होगा, 1, 0, 0, 2, 0, 0। आगे देखो 3, 0, 4, 0, इसमें देखो फिर लगा हुआ है स्क्वायर। अब इन 3 को देखे कुछ समझ में आ रहा होगा, देखो बीच में 1 0 है, 1 0 लगा दिया, 2 0 है, 2 0 लगा दिया, 1, 2, 1, 1, 2, 1, बीच में जितने जीरो उतने जीरो लगा रहे हैं, 1, 2, 1, 1, 2, 1, देखो 1, 2, 1। अब क्वेश्चन आता है कि बीच में जीरो कितने लगाए, तो देखो 4 0 है तो 4 0 ही लगाएंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। यहाँ 2 0 थे तो 2 0 बीच में लगा दिए, इधर भी 2 0 लगा दिए। अब इसमें अगर 4 0 हैं तो बीच में कितने जीरो आ जाएंगे मेरे पास, 4 0 ही आएंगे। इसके आगे देखो नेक्स्ट वाले में तो बहुत सारे जीरो दिए हुए हैं, काउंट करता हूँ तो कितने जीरो इसमें, 6 जीरो इसमें, 4, 6 जीरो। इसका क्या हुआ स्क्वायर, तो देखो 1, 2, 1। अब जीरो कितने लगाओगे, 6 जीरो, 2, 4, 6, 2, 4, 6। इसको पैटर्न को पूरा करना है हमें, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ समझ में आना भी नहीं है इससे, इतना नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये। आगे देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है उसका। देखो ये है 11 का स्क्वायर,
1 to 1। आगे है 101 का स्क्वायर, सेम तो नहीं है ना हमने जो किया है वो। थोड़ा सा डिफरेंस है देखो। 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 1, 10,201 ही हो रहा है। आगे 101 0 1 का स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है देखो, 1 0 2 0 3 0 2 0 1। इसके आगे है फिर 10 10 10 10 10 10, एक और है ये लो, ऐसे है, ठीक है। 10 10 10 और 1। इसके आगे बराबर में इस साइड का लिखा हुआ है, संख्या बहुत बड़ी दी हुई है, एक तो देखो 10 20 30 40 50, फिर वापस से 40 30 20 10, एक ही का है केवल यहाँ पे। थोड़ा सा दिमाग लगाना देखो, 2 बार 1 आ रहा है तो हम 2 तक गिनती ले गए, 2 बार 1 आ रहा है 2 तक गिनती ले गई, 3 बार 1 आ रहा है 1 2 3 तक गिनती ले गई, बीच में 1 0 आ रहा है 1 1 0 लगा रहे हैं, ठीक है। बीच में 1 0 1 1 0 लगा रहे हैं। नेक्स्ट भी वही होगा। अब देखो इसमें 1 2 3 4, मतलब 4 बार 1 आ रहा है तो देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5, सॉरी 1 2 3 4 बार ही आ रहा है, 4 0 हो गया। फिर क्या आएगा, 3 0 2 0 1। अब 1 से स्टार्ट किया था तो 1 पे ही एंड करना है हमें। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, मतलब किसका स्क्वायर करना होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5। मतलब 5 बार 1 आएगा, उसमें 1 0 1 0 1 0 1 0 1 हो गया 5 बार, 1 2 3 4 5। इसका क्या करना है, स्क्वायर। नॉर्मल पैटर्न है, संख्याओं का थोड़ा सा ध्यान रखना वरना मेरी तरफ मिस्टेक हो सकती है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये एक पैटर्न दिया हुआ है। इस प्रकार आगे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर प्लस 12 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 के आगे 3 का स्क्वायर, 3 चौक 12 12 13 का स्क्वायर। आगे देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आगे रख दिया हमारे लिए ब्लैंक। आगे है फिर 21 का स्क्वायर, आगे है 5 का स्क्वायर, खालिस्तान का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, 30 का स्क्वायर बराबर
31 का स्क्वायर, और नीचे है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस खालिस्तान का स्क्वायर बराबर खालिस्तान का स्क्वायर। ये भी देखो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को ये हमें पहचानना है। 1 2 2 3, अगर मैं इस संख्या को इससे गुणा करता हूँ तो क्या आता है, 1 दूना 2, 2 का स्क्वायर हो गया। अब 2 में मैं 1 जोड़ता हूँ 3 आता है, 3 का स्क्वायर कर दिया। यानी कि फर्स्ट 2 को गुणा करना है, थर्ड आ जाएगा, और थर्ड में 1 जोड़ेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। इसी प्रकार देखो 2 3 6, 6 का स्क्वायर, 6 में 1 जोड़ा 7 का स्क्वायर। इसमें करो देखो 3 चौक 12, 12 का स्क्वायर, 12 में 1 प्लस किया तो 13 का स्क्वायर, 4 5 20। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा खालिस्तान में 20। खालिस्तान की मैं गोला लगा रहा हूँ, समझ लेना। 5 को मैं किससे गुणा करूँगा, मेरे पास 30 आ जाएगी, 6 आ जाएगा मेरे पास। 5 को 30, 30 और 1 31, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। तो यहाँ तो क्या आ गया 42 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस करने पे 43 का स्क्वायर। देखो एक बार पैटर्न को, समझ में आ रहा होगा नॉर्मल तो, इससे ज़्यादा कोई खास नहीं है इसमें, समझ में आने लायक ही है। और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योग ज्ञात कीजिए, इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर तुमसे हो पाता है तो कोशिश करना करने की, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से करेंगे। आशा करता हूँ जो आज पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।